पानी की थैली का फट जाना एक कॉमन अमल है, लेकिन बहुत सी औरतों को इसके बारे में इल्म नहीं होता। आज की वीडियो में हम आपको वाटर ब्रेकिंग के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये कब होता है, क्यों होता है, इसकी कितनी देर बाद दर्दें लगती हैं और कितनी देर बाद बच्चा डिलीवर होता है, सब कुछ इसी वीडियो में। मगर उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर स्काई। वाटर ब्रेकिंग मुख्तलिफ तरह से फील होती है। या तो आपको लगता है बहुत ज्यादा पानी के गश आ रहे हैं, या आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी भी निकल सकता है। लेकिन ये होता क्या है? जब एक बच्चा आपके यूट्रस में ग्रो करता है तो उसके इर्द गिर्द एक सैक बन जाता है, जिसे एमनियोटिक सैक। इस एमनियोटिक सैक के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। इसमें बच्चे को तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे बच्चा ग्रो करता है। और जब आपको दर्दें स्टार्ट होती हैं तो ये बैग फट जाता है या सैक फट जाता है और इसमें जो लिक्विड होता है वो बाहर निकल जाता है आपके वेजाइना के थ्रू। इसको वाटर ब्रेकिंग कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, यानी किस चीज को इंडिकेट करता है? बेसिकली ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि अब आपके बच्चे का टाइम पूरा हो गया है और डिलीवरी का वक्त आने वाला है, या आपको जो दर्दें लगी हैं अब वो तेज होने वाली हैं और आपका बच्चा जल्दी से डिलीवर हो जाएगा। इसके साइंस या अलामात क्या होती हैं, यानी आपको कैसे पता चलता है कि वाटर ब्रेक हो गया है? देखिए, पहली तो बात ये है कि ये बहुत ज्यादा लिक्विड आपको एकदम से निकलता महसूस होता है वेजाइना से, और इससे आपका अंडरवेयर, टांगे सब भर जाती हैं और इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती। इसका कोई खास रंग नहीं होता, हल्का पीला रंग हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी बू नहीं होती। फिर जिस तरह आप यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी कंट्रोल करें, ये निकलता ही जाता है। और ये चिपचिपा भी नहीं होता, ये बिल्कुल वाटरी होता है। और आमतौर पे जो कॉन्ट्रैक्शंस आपको हो रही होती हैं, इसके बाद वो ज्यादा तेज हो जाती हैं। अगर आप जानना चाहती हैं कि ये जो हमें लिक्विड निकल रहा है ये वाटर ब्रेक का है, तो आपको लेट जाना चाहिए। और जब आप लेट के 10-15 मिनट के बाद उठेंगी और वो वाटर फिर से निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपका वाटर ब्रेक हो गया है, क्योंकि यूरिन ऐसे नहीं होता। इसके कुछ कॉजेस होते हैं। जाहिर है कि आपकी जिस्म में कोई भी चेंज आए तो उसका कोई ना कोई वजह होती है। तो इसके वैसे तो जो कॉजेज हैं वो अननोन है, लेकिन जो रिसर्च से पता चला है वो ये है कि आपका जो बच्चे का ब्रेन है वो आपको ऐसे सिग्नल देता है कि ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं जिससे आपका ये सैक फट जाता है या फिर आपका ये सैक वीक हो जाता है। तो आपके बच्चे के ब्रेन से सिग्नल्स मिल सकते हैं कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो इसको फट जाना चाहिए। दूसरा कॉज ये होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है और उन कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में भी ये जो एमनियोटिक सैक है ये वीक हो सकता है, जिससे ये फट जाता है और फिर आपका ये जो वाटर है डिस्चार्ज हो जाता है। आपको कैसा फील होता है? तो इसकी जो फीलिंग है, कुछ औरतों को ये ऐसे लगता है जैसे कि कतरा कतरा करके निकल रहा है, और कुछ औरतों को ये बहुत ज्यादा मिकदार में पानी, जिस तरह के पूरा नलका खुल गया हो, इस तरह की फीलिंग आती है। कुछ औरतों को ऐसा महसूस होता है कि उनके पेट पे किसी ने चुटकी काटी है और उसके बाद ये पानी निकलना शुरू हो जाता है। कुछ औरतों को ऐसा भी महसूस नहीं होता, लेकिन लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। इसमें आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होती और ये इसकी आपको फीलिंग आती है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये वक्त से पहले भी फट सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल फट सकती है। अगर ये 37वें हफ्ते से पहले फट जाए तो इसको PROM कहा जाता है, यानी कि प्री मैच्योर और प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये 8 से 10% प्रेगनेंसीज में ऐसे होता है कि वो वक्त से पहले फट जाती है। उसमें कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे कि अगर आप सिगरेट पीती हो, या आपको वेजाइनल ब्लीडिंग का दूसरी या तीसरी ट्राइमेस्टर में मसला हुआ हो, या आपको सूजन हो, इन्फेक्शन हो, या आपको पिछली प्रेगनेंसी में PROM का मसला हुआ हो, या आपकी सर्विक्स का मुंह छोटा हो, तो ऐसा हो जाता है। इसमें डॉक्टर ये करते हैं कि अगर तो 34वें हफ्ते से पहले ये आपकी थैली फट जाए तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं कि इन्फेक्शन ना हो जाए, या आपको स्टीरॉइड्स देते हैं ताकि बच्चे के जो लंग्स हैं वो मजबूत हो जाएं, या आपको मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है ताकि बच्चे का जो दिमाग है वो ठीक से ग्रो करे। फिर इसके बाद इसकी कुछ केयर और ट्रीटमेंट्स भी हैं, और इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि जब आपका ये थैली फट जाती है तो फिर आपकी कितनी देर हो लगती है डिलीवरी में? तो आमतौर पे जो डॉक्टर हैं वो 24 से 48 घंटे लेते हैं इसमें, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी गुजरी कितनी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 37 हफ्तों से कम थी तो फिर डॉक्टर डिले करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया कि आपको दवाइयां दे देती हैं, स्टीरॉइड्स दे देती हैं ताकि आपका बच्चा कुछ देर के लिए बचा रह सके। लेकिन अगर आपके वीक पूरे हो गए हों तो फिर डिलीवरी 24 से 48 घंटों में हो जाती है।
फिर इसके कितनी देर बाद दर्दें स्टार्ट होती हैं? तो 90% तो लोगों में ऐसा ही होता है कि पहले दर्दें स्टार्ट होती हैं और फिर थैली फटती है, और जब थैली फट जाती है तो उसके बाद दर्दें तेज हो जाती हैं और उसके बाद तकरीबन जल्दी ही बच्चा डिलीवर हो जाता है। और अगर ना भी आपको दर्दें हो और थैली फट जाए तो अमूमन उम्मीद की जाती है कि 24 घंटों के अंदर आपको दर्दें स्टार्ट हो जाएंगी। फिर अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें कि अगर आपको थैली फटी है तो उसका जो पानी है वो और यूरिन के पानी में क्या फर्क होता है, तो पहला फर्क तो उसकी कौन सा है, कलर का होता है। जो आपका यूरिन होता है वो डार्क येलो होता है और उसमें एक खास किस्म की यूरिन वाली स्मेल होती है, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड में ये एक तो क्लियर होता है और इसमें कलर जो है बिल्कुल हल्का सा पीला होता है और इसमें स्मेल नहीं होती। फिर एमनियोटिक फ्लूइड को आप स्टॉप नहीं कर सकते और यूरिन को आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप रोकना चाहें थोड़ी देर के लिए तो रोक सकते हैं, लेकिन ये नहीं रुकता। फिर एमनियोटिक फ्लूइड कंटिन्यूसली लीक होता रहता है, जबकि यूरिन ऐसे नहीं होता कि अभी आपने यूरिन किया हो तो साथ ही ब्लैडर भर जाए। उसको भरने में 1.5 घंटा कम से कम लग जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो कंटिन्यूस निकलता रहता है तो उससे अंदाजा हो जाता है कि ये ऑब्वियसली यूरिन नहीं है। फिर उसकी मिकदार से भी अंदाजा हो जाता है कि जो यूरिन होता है वो आमतौर पे 2 कप जितना होता है, और अगर आपकी 36 वीक से कम प्रेगनेंसी है तो फिर आपका 4 कप तक एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है, जो कि यूरिन से ज्यादा होता है। तो इससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकती हैं कि ये यूरिन है या ये एमनियोटिक फ्लूइड है। अब ये भी सवाल आता है कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं? जैसे ही आपको एहसास हो जाए कि आपकी थैली फट गई है तो आप अपने डॉक्टर से राब्ता कर लें। डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि कब फ्लूइड आना शुरू हुआ था, इसका रंग कैसा था, इसमें स्मेल थी, इसका टेक्सचर कैसा था, ये कब हुआ था, इसमें क्या आपको कंट्रैक्शन आ रही थी, आपने ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का इंजेक्शन वगैरह लगवाया हुआ है या नहीं, आपको कितने वीक हो गए हैं प्रेगनेंसी के। तो आप इसमें घबराना नहीं, डॉक्टर आपसे उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि 48 घंटों के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाए। कुछ क्वेश्चन ये भी होते हैं कि पानी की थैली फटती है तो इसमें कितना वाटर मौजूद होता है। तो इसका जवाब यही है कि आमतौर पे एमनियोटिक फ्लूइड अगर 36 वीक के ऊपर निकले तो वो 4 कप होता है, लेकिन अगर आपके 40 हफ्ते पूरे हो गए हों तो ये 2.5 कप के करीब निकलता है। तो ये इसकी मिकदार होती है। और फिर दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हमेशा ही वाटर की थैली होती है, ब्रेक होती है? तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो फिर अक्सर ऐसा होता ही है कि ये फटती है, लेकिन जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसमें ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, उसमें थैली नहीं फटती। फिर ये कि क्या डॉक्टर खुद भी थैली को फाड़ते हैं? तो जी बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर आपको दर्दें लगी हैं और आपकी थैली नहीं फट रही तो डॉक्टर इसको एमनियोटोमी के जरिए एक छोटा सी टूल को वजाना के थ्रू एंटर करते हैं और इसको खुद टेयर कर देते हैं, और इससे ये होता है कि आपका जो लेबर का प्रोसेस है वो तेज हो जाता है और फिर आपका बच्चा जल्दी डिलीवर हो जाता है। तो ये डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी स्टेज के ऊपर इसको टेयर करना है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट वाटर ब्रेकिंग। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इसको अपनी बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी प्रेगनेंसी है और जिनको नहीं पता कि वाटर ब्रेक होता है, और अगर उनको पता भी है तो उनको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी में किसी भी स्टेज के ऊपर घबराए नहीं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।